नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एमपी अब तक आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात भोपाल की ही करेंगे। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार के बंगले पर पुलिस पहुंची है। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार पर एफआईआर हुई है। सिंगार पर अब गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। शाहपुरा स्थित बंगले पर पुलिस की सर्चिंग जारी है। कलियासोत के चंदनपुरा स्थित बंगले पर भी ताला लगा है। महिला ने एफआईआर में चंदनपुर के बंगले का जिक्र भी पाया है। दीपावली के समय 4 दिन इसी बंगले में रुके थे उमंग सिंगार। पुलिस टीम ने बंगले की वीडियोग्राफी की है। आपको बता दें कि उमंग सिंगार पर रेप और मारपीट का मामला दर्ज है। पूर्व मंत्री के खिलाफ नौगांव थाना में मामला दर्ज किया गया। जबलपुर की रहने वाली महिला ने पत्नी होने का दावा करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल 2022 को पूर्व मंत्री उमंग सिंगार ने भोपाल वाले बंगले पर पीड़िता से शादी की है। इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उमंग सिंघार पर रेप और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ नौगांव थाने में मामला दर्ज कराया गया है। जबलपुर की रहने वाली महिला ने पूर्व मंत्री पर पति होने का दावा करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल 2022 को पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने भोपाल वाले बंगले पर पीड़िता से शादी की है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस मामले में कहा है कि कानून अपना काम करेगा। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। वहीं उमंग सिंघार का कांग्रेस बचाव कर रही है। पीसी शर्मा ने बीजेपी पर आदिवासी विधायक को परेशान करने के आरोप लगा दिए हैं। उमंग सिंघार को पहले भी घेरने की कोशिश की थी। जब राष्ट्रपति जी का चुनाव था तो 50 लाख का उनको ऑफर आया था। 70 के ऑफर बीजेपी की वो ठुकरा रहे हैं। राहुल गांधी जी की पदयात्रा आ रही। ये एक तरफ तो ये आदिवासियों की बात करते हैं, अलग अलग एक्ट लेके आने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आदिवासी विधायक पूर्व मंत्री को एफआईआर दर्ज कराने। इस पूरे मामले में पहले जांच होना चाहिए। इस तरह से एक आदिवासी विधायक को प्रताड़ित करके ये बाकी लोगों को जिसमें जो फेल हो गई है। ये बता दें कि पिछले दिनों उमंग सिंघार की पत्नी के खिलाफ नौकरानी ने मारपीट और बदसलूकी को लेकर आरोप लगाए थे। अब विधायक पर गंभीर आरोप लगे हैं। और उधर पूरे मामले में उमंग सिंघार ने बयान दिया। उमंग सिंघार ने मामले को पारिवारिक बताते हुए राजनीति का षड्यंत्र के आरोप लगाए हैं। ये भी कहा कि आरोप के पीछे मंशा क्या है ये महिला ही बता सकती है। उमंग सिंघार ने कहा कि परिवार के खिलाफ ऐसे आरोप दुख देते हैं, साथ ही मानसिक रूप से परेशान करते हैं। पूर्व मंत्री ने पुलिस में भी शिकायत की बात कही और आरोप लगाया कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस विधायक ने 5-6 महीने से प्रताड़ित होने का बयान दिया। तो इस बात का मुझे समझ में नहीं आता कि इस प्रकार की राजनीतिक षड्यंत्र क्यों रचा जाता, और अगर षड्यंत्र रचा जा रहा है तो उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि इतनी गंदी राजनीति आप लोग मत ना करें। मैं लोगों के साथ खड़ा रहा, गंदवानी में क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया करता रहूंगा, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इन जो महिला ने आरोप लगाए हैं ये ठीक है, निजी हमारा पारिवारिक मामला है, लेकिन इन्होंने क्या सोच के लगाया, इनके पीछे इसकी क्या मंशा है, ये तो यही बता सकती है। कोई व्यक्ति अपने परिवार के व्यक्ति के खिलाफ इस प्रकार के आरोप लगाता तो बड़ा दुख होता है। जिस प्रकार से इन्होंने मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, उसकी भी मैंने आवेदन पुलिस में पहले दिया था। उस पर अभी तक आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो ये प्रताड़ना पिछले 4-6 महीने से झेल रहा था मैं। क्या मेरी स्थिति ऐसी हो गई थी कि कहीं मैं सुसाइड नहीं कर लूं।
धार से जुड़ी बड़ी खबर की बात करेंगे। पूर्व मंत्री उमंग सिंगार मामले में नया मोड़ आया है। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने बयान दिया, थाने में कोई भी आवेदन नहीं मिला है उमंग सिंगार का। एसपी ने कहा मामले की जांच की जा रही है। 2 नवंबर को दोनों की आपसी सहमति के बाद पुलिस ने सहमति से कार्रवाई नहीं हुई थी। होने के बाद जब इनका विवाद हुआ उसके बाद ये रात को 2 नवंबर को थाने पे आए और उसके बाद महिला ने आवेदन दिया था, उसकी एफआईआर ड्राफ्ट भी की थी। और लेकिन पारिवारिक परामर्श होने के बाद और आपस में बातचीत होने के बाद फिर महिला ने कोई कार्रवाई नहीं करने का जो है लिखित में पुलिस को आवेदन दिया था। उसके बाद दोनों पार्टी थाने से चली गई थी और दोबारा जब शिकायत प्राप्त हुई, उस महिला के दोबारा शिकायत करने के बाद पुलिस ने उसमें इन्वेस्टिगेट किया और मामला पंजीबद्ध किया। उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि उनके आवेदन पर कार्रवाई नहीं की गई, 10 करोड़ की उससे मांग की गई थी, ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई थी और उन्होंने भी आवेदन दिया था उसी दिन। देखिए, थाने पे अभी ऐसा कोई आवेदन अवेलेबल नहीं है और हम इसको और बात इंदौर की करेंगे, जब बदमाशों ने पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिन दहाड़े कार सवार 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट कर ली है। बदमाशों ने इंदरगंज इलाके में वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी का कर्मचारी पैसे लेकर जमा करने बैंक जा रहा था, तभी नकाबपोश बदमाशों ने कट्टा सटाकर डिक्की से रुपयों से भरे कार्टन को लेकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मामले की जांच की जा रही है। आज लगभग 11 बजे के आसपास हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी है जो डीडी नगर महाराजपुरा थाने में स्थित है, उसके वहाँ से उनके 2 एम्प्लॉई कुछ बड़ा रकम लेके जो इंदिरागंज में बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें जमा कराने आए थे। और जब जमा कराने आए तो जिस स्पॉट पे आप खड़े हैं वहाँ पे कोई 2 अनजान व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी रुकवाई है। कट्टा, जैसा उन्होंने बताया, कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि कट्टा दिखा के उनसे डिग्गी में रखे हुए जो पैसे थे, लगभग 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है, उसको जो कार्टन में रखा था उस कार्टन को लेके वो घटना करके वो फरार हो गए। जो अभी हमको लूट की वारदात की जो खबर मिली है, अभी प्रारंभिक डिटेल्स और ले रहे हैं, तो पूरा पुलिस टीम से इसमें लगे हैं और मामला का गहराई तक हम जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी युवा मोर्चा की कार्य समिति की बैठक में शिरकत की और इसी दौरान सीएम ने युवा मोर्चा को टिप्स भी दी है। सीएम ने आचरण व्यवहार ठीक रखने की बात कही। प्रदेश सरकार युवा मोर्चा को योजनाओं की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी देगी। हर ब्लॉक में युवाओं की टीम बनाई जाएगी। इसी से युवा मोर्चा पार्टी बढ़ेगी, इससे प्रदेश बढ़ेगा, इसी से देश बचेगा। अर्थपूर्ण जीवन, उद्देश्यपूर्ण जीवन, टैलेंट से लेकर गांव तक के यूथ को जोड़े। और भैया युवा मोर्चे में अगर कोई स्ट्रीट वेंडर नौजवान भी है तो उसकी भागीदारी भी होनी चाहिए। अगर मजदूरी करने वाला यूथ भी है तो कहीं ना कहीं भागीदारी उसकी भी है। हम केवल एक क्लास की यूथ ना बन जाए, सब तरह का नौजवान अपने साथ चाहिए। अब हमें जरूरत है, आप वैभव जी 15-15 नौजवान एक बुला, एक बढ़िया यूथ पॉलिसी बने और ये यूथ पॉलिसी पूरे देश के लिए एक उदाहरण बन जाए कि मध्य प्रदेश के युवा मोर्चे ने बताइए। इंदौर से बड़ी खबर की बात करते हैं। राहुल गांधी कमलनाथ को धमकाने वाले की पहचान हो चुकी है। चिट्ठी में नाम और नंबर से पुलिस ने चिन्हित किया है। चिट्ठी भेजने वाला पोस्ट ऑफिस के बाद सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्रा का दावा है अभी आरोपियों की पहचान गुप्त रखी गई है। जल्द गिरफ्तारी का दावा भी किया जा रहा है। आरोपी का मानसिक तौर पर अस्वस्थ होना बताया जा रहा है। पत्र के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी, जिस मामले में चिन्हित कर लिया गया है आरोपी को। उस पूरे मामले में जो आरोपी है लगभग चिन्हित हो गया है, उसके फोटोग्राफ्स भी आ गए हैं। वह उसके पूर्व में भी उसका ऐसा रिकॉर्ड रहा है कि कई जगहों पर उसने लोगों के खिलाफ इस तरह की शिकायतें और इस तरह की है। वो खानाबदोश की तरह रहता है और कई जगहों पर उसकी लोकेशन मिली है। और सामान्य तौर पर अगर लोगों के बीच में झगड़े हो या किसी से विवाद हो तो उसके नाम से वो गुमनाम शिकायत करता है। पूर्व में कुछ जांचें भी हम लोगों ने हासिल की हैं दूसरे जिलों से, जिसमें इस तरह की
गुमनाम शिकायतें वो करता रहा है। तो व्यक्ति आइडेंटिफाइड हो गया है। इसमें पुलिस उसको लेकर के सुरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क है। इस मामले से जो जुड़ा व्यक्ति है वो भी जब पकड़ लिया जाएगा। राहुल गांधी कमलनाथ को पत्र लिखकर धमकाने वाले की पहचान हुई है। पत्रों में नाम नंबर के आधार पर पुलिस ने आरोपी को चिन्हित किया। धमकी भरा पत्र भेजने वाला पोस्ट ऑफिस के आसपास सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा का दावा है जल्द आरोपी गिरफ्त में होगा। फिलहाल पहचान गुप्त रखी गई है। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने विवादित बयान दिया है और यही नहीं, आकाश विजयवर्गीय ने अपने बयान को सही भी ठहराया। उधर कांग्रेस इस पर हमलावर है। बच्चा बलात्कार करता है तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि उसको तो सजा मिलनी चाहिए। 1-2 साल की सजा उसके माता पिता को भी मिलना चाहिए। ये बयान है इंदौर के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय का। हत्या और रेप मामले में विधायक का मानना है कि माता पिता को भी सजा मिलनी चाहिए। उधर कांग्रेस ने इस बयान को ही हास्यास्पद करार दिया है। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने एक बहुत ही बचकाना बयान दिया है कि अब हत्या और दुष्कर्म करने वाले अपराधियों के माता पिता को भी कुछ सालों की सजा होना चाहिए। आकाश विजयवर्गीय जी को सोचना चाहिए। पहले आकाश विजयवर्गीय आपराधिक कृत्य कर चुके हैं, बल्ला कांड कर चुके हैं, इंजीनियर को बल्ले से मार चुके हैं। तो इसके संस्कार उन्हें कहां से मिले? निश्चित रूप से उनके माता पिता से तो नहीं मिले होंगे। इस तरह का बयान देकर आकाश विजयवर्गीय हास्यास्पद सिद्ध होते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चों का भविष्य बिगाड़ने माता पिता का योगदान रहता है तो माता पिता को सजा दी जाएगी। आपका भविष्य आपके पिता ने सवार दिया, आपको विधायक बना दिया है। इस तरह के बचकाने और हास्यास्पद बयान देने से आकाश विजयवर्गीय जी को बचना चाहिए। यही नहीं, आलोचना होने पर आकाश विजयवर्गीय ने अपने बयान को सही भी ठहरा दिया है। यदि माता पिता ध्यान नहीं देते हैं तभी बच्चे के बिगड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो अगर कोई बच्चा अच्छा करता है तो माता पिता को भी उसके लिए बधाई देनी चाहिए, और अगर कोई बच्चा गलत करता है तो निसंदेह उसके माता पिता भी जिम्मेदार हैं। तो मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि यदि कोई बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करता है, कोई मर्डर जैसा अपराध करता है, तो निसंदेह माता पिता भी उसके लिए दोषी हैं। आकाश विजयवर्गीय किसी की गलती और किसी को सजा देने की बात कर रहे हैं जिसे कतई जायज नहीं ठहराया जा सकता। मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लगाए तो वहीं सत्ता पक्ष भी तैयार है। सत्र के छोटे होने पर नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने ऐतराज जताया है। एमपी में विधानसभा का सत्र 19 दिसंबर से शुरू हो रहा है। शीतकालीन सत्र में विपक्ष सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मुद्दे भी तैयार कर रही है। कुप्रशासन और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंचाया है। चारों तरफ हाहाकार मचा है। महंगाई चरम सीमा पर है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है। शासन प्रशासन का बुरा हाल हो चुका है और इसलिए डॉक्टर गोविंद सिंह जी के निर्देश है कि आने वाले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। उधर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तंज कसा। कांग्रेस तो कुछ भी कहती रहेगी, कांग्रेस के प्रति ही मध्य प्रदेश की जनता का अविश्वास है। जो कांग्रेस मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास अर्जित नहीं कर पाई, जो कांग्रेस के वर्करों का विश्वास अर्जित नहीं कर पाई, जो कांग्रेस आपसी सामंजस्य करके एक दूसरे नेता का विश्वास अर्जित नहीं कर पाई, वो कांग्रेस किसी के भी खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है। शीतकालीन सत्र के समय अवधि को लेकर गोविंद सिंह ने आपत्ति उठाई। उनका कहना है कि सरकार जनता के सवालों से बचना चाहती है। सरकार अपने जो कारनामे भ्रष्टाचार न खुले, इसलिए भय के कारण विधानसभा सत्र नहीं चलने देती। मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम एक सप्ताह सत्र और बढ़ाएं। भयभीत होने से प्रजातंत्र के मूल्यों का
अवलोकन करने का कष्ट न करें। विधानसभा सत्र 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक है। ऐसे में सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। मध्य प्रदेश में मंडी चुनाव कराने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, चुनाव आयोग और कृषि मंडी बोर्ड को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। ये याचिका जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के सदस्य मनीष शर्मा की ओर से दायर की गई है। अधिनियम के तहत मंडियों का गठन किया गया है धारा 11 में, और मंडियों का कार्यकाल धारा 13 में दिया गया है कि 5 साल रहेगा। धारा 57 में प्रावधान दिए गए हैं कि सरकार को विशेष अधिकार दिया गया है कि विशेष परिस्थितियों में सरकार 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा सकती है और अधिकतम 3.5 साल तक कार्यकाल बढ़ा सकती है। किंतु वर्तमान में मंडी चुनाव जो है जनवरी 2018 से ड्यू हैं और 4.5 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है और चुनाव नहीं कराए गए हैं। इसी को लेकर याचिका दायर की गई थी कि सरकार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असफल रही है और जो मतदाता है उनके फंडामेंटल राइटों का वायलेशन हो रहा है। उस याचिका में आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई करती हुई नोटिस जारी की है। मध्य प्रदेश शासन शहडोल सांसद हिमाद्री सिंह के घर पर चोरी हुई है। लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ किया। सांसद दिल्ली दौरे पर थे और इसी दौरान उनके घर पर चोरी हो गई। घर पर पहुंचने पर चोरी का पता चला। हिमाद्री सिंह के पति ने पुष्पराजगढ़ में चोरी का केस दर्ज कराया, तो वहीं शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घर आके और अलमारी खोल के देखे होंगे और अपना जेवर वेवर पहनने के लिए मैडम ने निकाली होंगी, तो उसमें जेवर रखा नहीं था, जिसमें से क्या बोलते हैं उसमें जेवर कटोरी वगैरह थे और चम्मच वगैरह थे, सारे चांदी के सोने के वो नहीं थे। तो लिखित आवेदन नरेंद्र सिंह मरावी उपस्थित थाना आकर लिखित आवेदन दिए, जिसके आवेदन पर से हमने FIR कायम कर लिया है और अभी जांच जारी है, विवेचना अभी। और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, MSME और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का कदम है बड़ा। 10 कंपनियों के साथ सरकार MOU करेगी। 22 नवंबर को इंदौर में MOU साइन होगा। देश की जानी मानी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ MOU होगा। CM शिवराज की मौजूदगी में MOU होगा। MSME और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार का ये बड़ा कदम है। 10 कंपनियों के साथ सरकार MOU साइन करेगी। 22 नवंबर को इंदौर में MOU साइन होगा। देश की जानी मानी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं के साथ MOU साइन होगा। CM शिवराज की मौजूदगी में MOU होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, MSME और स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। बिल्कुल, देखिए आज ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उद्योगपतियों से मुलाकात हुई है, लेकिन किस तरीके से छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा सकता है, कैसे नए स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा सकता है, इसको लेकर सरकार कुछ और नए कदम उठाने जा रही है। और इसी की वजह से देश की जो नामचीन कंपनियां हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, उन ऐसी 10 कंपनियों के साथ राज्य सरकार कल MOU करेगी। इंदौर में ये कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में कार्यक्रम होगा, जिसमें गैर सरकारी संस्थाओं और सरकारी संस्थाओं से MOU किया जाएगा कि किस तरीके से MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाए और कैसे नए स्टार्टअप को मदद की जा सके। इन तमाम बातों को लेकर ये सरकार का एक बड़ा कदम होगा, जो इंदौर में कल कार्यक्रम आयोजित होगा। उस वर्कशॉप के दौरान जो है MOU साइन किए जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया अनुराग।